जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सीटेट 2025 के नोटिफिकेशन डेट को लेकर के और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर आप रिपीटर हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक बात को अपना अच्छे से समझ लेते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आप लोगों को था कि सर सीटेट जुलाई 2000 मतलब मीन्स की 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आपका जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं इसके नोटिफिकेशन की बात करूं तो इस मंथ यानी कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च मंथ के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। 1 से लेकर के 5 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जो पिछला जुलाई का पेपर जो आया था उसका नोटिफिकेशन आपका 3 मार्च को आया हुआ था, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे आपका ये भी 3 मार्च के आसपास या फिर जुलाई एंड में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको चीज़ें नहीं पता होंगी, या पता भी होगी तो अच्छे से नहीं पता होगी। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सीटेट एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को पता है सीटेट का एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी के लिए कराया जाता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप लोग KVS, DSSB, NVS तमाम तरह के जो स्कूल्स हैं, अदर गवर्नमेंट जो आपके अदर क्या कहते हैं स्टेट में है, उनके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सीटेट जो होता है ये 2 खंडों में होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका जो होता है वो फर्स्ट से लेकर के 5th यानी कि प्राइमरी तक के पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आपका होता है। और पेपर 2 आपका जो होता है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, ठीक है ना। पेपर 1 के लिए जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ DLED की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास DLED की डिग्री हो या फिर आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप अप्लीकेबल हो जाते हैं। एक डाउट ये है कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीटेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये ऑफलाइन पेन पेपर बेस पेपर होता है आपका, ऑनलाइन नहीं होता है। मैं आप लोगों को पेपर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, मेरे पास हार्ड पेपर पड़ा हुआ है। इस तरीके से आपका पेपर आता है, ठीक है ना। 5 खंडों में रहता है। इस पर किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मैं आपको बताऊं तो पेपर 1 में आपका जो पहला खंड आता है, पहला प्रश्न पत्र में पहला खंड होता है, वो 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक CDP के प्रश्न देखने के मिलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, ठीक है ना। दूसरे खंड में आपको EVS के प्रश्न 30 देखने को मिलते हैं, जिनमें से 15 तो आपके कॉन्सेप्ट बेस होते हैं और 15 आपके पेडागोजी बेस्ड होते हैं कि आप किस तरीके से टीचिंग करेंगे, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरे खंड में आपको मैथ पोर्शन मिलता है, जिसमें आपके मैथ के प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें 15 तो आपके कॉन्सेप्ट वाले होते हैं और 15 ही पेडागोजी वाले होते हैं। इतनी बात समझ गए। अगले अगर खंड में आप पहुंचते हैं तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश होते हैं। ये टोटल आपके 30 प्रश्न यानी कि 60 प्रश्नों में होते हैं, जिसमें जो कि आपका मिलाकर के टोटल 150 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से आपको जनरल कैटेगरी में 90 प्रश्न मतलब क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी कि इसका 60%, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, OBC SC ST, तो आपको 82% लाना पड़ता है, यानी कि 82 मार्क्स लाना पड़ता है, जो कि 55% आपका बनता है, ठीक है ना। तो ये इसका पासिंग क्राइटेरिया हो गया। पेपर 1 का अच्छे से आप समझ गए। पेपर 2 के बारे में अगर मैं बताऊं तो CDP का सेम टू सेम इसी तरीके से आपका जो है 30 प्रश्न इसमें भी आते हैं, ठीक है ना। और पेपर 2 में एक चीज़ ये अलग होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है ना, तो आप जैसे आप BSc किए हैं या MSc किए हैं या BTech किए हैं, जो भी आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मैथ और साइंस का पोर्शन मिलता है, जिसमें आपको 60 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 60 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर आपका दूसरा सेक्शन होता है, दूसरे सेक्शन में आपको SST का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 60 प्रश्न SST के मिलेंगे। या तो ये आप
सिलेक्ट करेंगे या ये करेंगे। अगर आप आर्ट से हैं, बीए या बीकॉम इस तरह से कुछ किए हैं, तो आपको एसएसटी का सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फॉर्म भरते ही टाइम आपको अप्लाई करना पड़ता है। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके अगले दिन से ही आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाता है, 1 महीने तक खुला रहता है। उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे भरा जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो खंड होता है इसमें पेपर 2 में, उसमें आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे इसमें पेपर 1 में था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है 60 प्रश्न यहाँ से। तो कुल मिलाकर के आपके जो प्रश्नों की संख्या बन जाती है वो बन जाती है 150 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पेपर 2 में भी, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊं, जो एसएसटी बैकग्राउंड का सब्जेक्ट होता है उसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, 60 प्रश्नों में से 40 तो आपके कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, ठीक है, और 20 पैडागॉजी होते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, एक सेक्शन जो मैथ के बच्चे हैं, जो मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें 60 प्रश्नों में 30 तो आपके साइंस के होते हैं और 30 ही आपके मैथ पोर्शन के होते हैं। उन 30 में 20 कॉन्सेप्ट पे होते हैं, 10 पैडागॉजी। उसी तरीके से मैथ में भी 20 कॉन्सेप्ट और 10 पैडागॉजी का होता है, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये पोर्शन की प्रिपरेशन मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जिसमें मैथ और साइंस का सेपरेट वीडियो मंडे टू फ्राइडे मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। किसके लिए? मैथ और साइंस के लिए। मंडे से फ्राइडे शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको अपलोडेड या फिर लाइव क्लास अरेंज करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10th तक कराता हूं। साथ ही साथ 2020 से लेकर के 2024 अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सबका प्रीवियस ईयर डिस्कस करता हूं मैं डिटेल में, ठीक है ना। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। और अगर आप लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हैं तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पेपर 2 के कैंडिडेट हैं तो यकीन मानिए पेपर 2 का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और अगर किसी को कोई किसी भी तरह के और भी डाउट हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं एनी टाइम आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूं, चाहे कमेंट के माध्यम से, आपके अगर बहुत ज़रूरी बात है तो वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से अपनी क्लासेज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।